नमस्कार, मैं डॉक्टर आशुतोष कुमार यादव आप सभी का आशुतोष महाशय गंगा इस चैनल पर स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप देखिए कि पिछले वीडियो में हमने हरिऔध जी का ऐतिहासिक उपाध्याय हरिऔध जी का जीवन पर आज हम इन्हीं से संबंधित जो चैप्टर है पवन दूतिका के संबंध में हम चर्चा करेंगे, विचार करेंगे और जो भी चीज़ें महत्वपूर्ण हैं उस रखेंगे। देखिएगा, अब जैसे ये कभी आप देखेंगे कि जैसे श्लोक आ गया, हाँ? और उसमें फिर अंत में जो काव्य सौंदर्य है, उसको भी लिखना हो। काव्य सौंदर्य तो 3 हैं, एक रस है, एक ये आप जानते रहिए हम कि काव्य की सुंदरता को बढ़ाने वाले 3 अलंकार। तो काव्य सौंदर्य आपको रस, अलंकार यही लिख जो श्लोक हमने पढ़ा या श्लोक की जिस श्लोक की हमने व्याख्या की आपके समझ में रस कौन सा, में अलंकार कौन सा। तो देखिए ये चीज़ें होती हैं या आप भी लिख सकते हैं, ये आपको बताना हो। तो देखिए जो आपके सामने यह जो पवन दूत का में हम देखते हैं, पहली चीज़ तो ये है कि इसमें खड़ी बोली का और फिर ये बात आता किया गया ग्रंथ कौन क्योंकि यहाँ का है तो खड़ी बोली का प्रथम महा इसी से यह पवन दूती ठीक ना। अगर कोई पूछे क्या हुआ और तेज जो प्रिय प्रवास है, अगर कोई पूछे कहाँ से लिया गया है तो आप क्या बताएंगे कि यह सॉरी ये जो पवन दूतिका पाठ है यह कहाँ से लिया गया है, तब आप बताएंगे कि यह प्रिय से लिया गया है। या ये पूछा कि हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य क्या है, तो आप क्या बताएंगे प्रिय प्रवास बताएंगे, जैसा कि जीवन की ने देखा था। फिर इसके बाद अच्छा 2 चीज़ें हो गई। फिर अगर पूछा जाए कि इस पद्य में कौन-सा छंद है? तो आप बताएँगे मंदाक्रांता है, मंदाक्रांता। ठीक हो गया ना? 3 चीज़ें हो गई। एक तो ये आपका हो गया कि खड़ी बोली है, प्रिय प्रवास महाकाव्य जो प्रथम अरे खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है प्रिय प्रवास उससे लिया गया है। इसमें मंदाक्रांता छंद है। इसमें रस कौन रस की बात अगर करी जाए तो इसमें है वियोग श्रृंगार या इसे हम और क्या किस नाम जानते हैं विप्रलंभ। ये भी आप जीवन परिचय ठीक है। तो इस पूरे पाठ में योग या विप्रलंभ रस का प्रयोग है। छंद मंदाक्रांता है, खड़ी भाषा खड़ी बोली है और यह प्रिय प्रवास महाकाव्य से लिया। ये 4 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। आप या इस पाठ का अगर कोई भी श्लोक है तो ये 4 चीज़ें आप काव्य सौंदर्य में नीचे नोट में दिखा सकते हैं। जिससे जो राइटर लेखक सॉरी जाँचने वाला एग्जामिनर होगा वह निश्चित हो लेगा कि ये बच्चा अच्छे से आपको पूरा-पूरा नंबर क्लियर है ना? चलिए, अब हम थोड़ा-सा इस पर चर्चा कर लेते हैं और फिर मंदाक्रांता छंद का लक्षण है, कैसे इसमें यह छंद का उसके विषय में हम बता देंगे। देखिए जैसे लिखा है कि संस्कृत साहित्य की मेघदूत, हंसदूत आदि की प्रणाली पर, परंपरा पर, के रीति पर हरिऔध जी ने भी अपने प्रिय प्रवास में देख रहे हैं ना यहाँ वियोगिनी राधा से अर्थात वियोग में स्थित राधा से पवन को दूती बनाकर कृष्ण के पास। अब देखो यहाँ पुल्लिंग लेकिन अब इसको स्त्रीलिंग में प्रयोग कर किया गया है दूती के रूप में भिजवाया है किसको तो पवन को इस रूप में दूती दूत और दूती 2 शब्द है। एक होता
दूत। दूत मतलब संदेश ले जाने, पुल्लिंग पुरुष। और यही जब कारांत कर देंगे, इसको दूती बना देंगे, तब हो जाएगा कि संदेश ले जाने, ठीक ना? ये स्त्री है, कौन? राधा। वह पवन को स्त्री के रूप में देख रहे हैं, इसलिए उन्होंने पवन दूती का नाम दिया, ठीक ना? संदेश भिजवा रहे हैं, किसके पास भिजवाएंगे? श्री कृष्ण के पास। कवि द्वारा चित्रित राधा के विरह कातरा, कातर माने, ठीक ना, पीड़ित रूप से कहीं बढ़कर पर दुख कातरा स्वरूप विशेष द्रव्य, क्या, ठीक ना? जो पर दुख माने से भी ऊपर दुख है, का स्वरूप इन्होंने लोक सेविका राधा, लोक सेविका माने राधा कांत भावनाएं उनके चरित्र को नवीनता। अगर व्यक्ति दुखी स्थिति में भी लोगों के दुख का केयर करता हो, ध्यान देता हो और उसका सहयोग करना चाहता, तो वही सबसे श्रेष्ठ हो, क्योंकि वह उस व्यक्ति के दुख को देख कर अपने दुख को भूल जाता। यही वर्णन आपके इस पाठ में किया गया है कि राधा भले ही कृष्ण के प्रेम के या उनके उनसे वियोग की अवस्था में है, अत्यंत दुखी हैं, और वह पवन को एक दूती बना करके अपना देश कृष्ण के पास भेजती हैं। लेकिन वो इतना जरूर केयर करती हैं कि हे पवन, यदि तुमको रास्ते में कोई व्यक्ति पीड़ित दिखाई दे, दुखी करते हुए उसका भी आगे बढ़ना। तो यहाँ ये बात ये बताती है कि देखो राधा ये भले ही अपने दुख में है, भले ही ये परेशान उनके वियोग में, लेकिन फिर भी सामने वाले के दुख को, ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ, तो यही चीज़ आपको देखने को क्लियर ना, कोई दिक्कत नहीं है। सिंपल सी बात रही, पवन दूतिका में क्या वर्णन है, यहाँ राधा रानी का जो वियोग का समय है, स्थिति है, उसी को आधार बना करके अरियोध जी ने पाठ को लिखा, जो कि प्रिय प्रवास से यहाँ पर एक पवन को दूती बना के अपना तो संदेश ही वर्णन, कोई दिक्कत? यह कैसे, मतलब हरिऔध जी ने इस पद्य को लिखने के लिए किसका आधार बना? तो मेघदूतम आओ, मेघदूत जो कालिदास के सर्वश्रेष्ठ रचना, आप जीवन में मौका मिलेगा अभी कभी, तो उसमें यक्ष यक्षरी को आधार बनाकर बहुत ही सुंदर ग्रंथ को लिखा है, जिसमें मेघ को दूत बना, मेघ माने यक्ष मेघ को दूत बना करके यक्षरी के पास तो संदेश भेजता। अब हम देखते हैं पद्य को। अब आप देखिए यहाँ यह जो पद्य आपके, इसमें मंदाक्रांत कैसे है, उसके लिए हम पहले मंदाक्रांत फिर आपको दिखाएंगे कि कैसे इसमें, ठीक है ना? चलिए बहुत ज़्यादा समय ना बात करते हुए हम देखते हैं। लक्षण है ठीक है, ये लक्षण है, संस्कृत में है, लेकिन याद कर लेंगे तो बड़ा ही अच्छा रहेगा। तो मंदाक्रांता जलधि सडगय। अब यहाँ ये दो चीज खाली ध्यान देना है, एक लिखा है जलधि, जलधि माने, जलधि माने समुद्र, जल माने पानी का समार, जल प्लस धी, धी मीन्स होता है धारण करने वाला, जल को धारण करने वाला, ठीक, कोई दिक्कत? कितने समुद्र हैं? ठीक, सड माने ये 7 हो गया, ये 6, और जब इसमें अलग करेंगे तो इस सड ऐसे बनेगा, सड माने 6,
प्लस यहाँ क्या निकलेगा, अगए। अगमाने क्या, अगमाने क्या, गमाने गमन करना, अमाने नहीं, जो गमन नहीं। तो ये हो जाएगा। पर्वत कितने थे, तो गलत कर दिए, ये 4 रहेगा। समुद्र, सॉरी, समुद्र कितने हैं, 4 हैं यहाँ। समुद्र कितने, समुद्र कितने हैं, सॉरी 4 ही हैं। अब जो होता है पर्वत कितने हैं, ये 7। पर्वत कितने हैं, समुद्र मूल रूप से 4 ही हैं। पहले के हिसाब से, ये प्राचीन काल के हिसाब से बात हो रही है, क्योंकि मेघदूतम बहुत प्राचीन महाकाव्य, खंडकाव्य है। अब यह काव्य बहुत प्राचीन है। उस समय के हिसाब से बताया गया था। समुद्रों की संख्या कितनी है, 4 है। पर्वतों की संख्या 6 है। और सड, अरे 7 है। सड माने, मतलब ये रहा कि जब हम इस छंद को पढ़ेंगे, जब हम पढ़ेंगे तब हम 4 पर, 6 पर और 7 रुकेंगे। ये बताता है जलधि माने समुद्र, समुद्रों की संख्या 4 है। सड माने 6 और अक माने पर्वत, पर्वत की 7 है। अर्थात जब हम मंदाक्रांता पढ़ेंगे तब चौथे वर्ड पर रुकेंगे, फिर वर्ड पर रुकेंगे, फिर 7वें वर्ड पर 3 बार हमको इस एक बात। अब यहाँ पर इसको समझ लीजिए, कहना है मंदा चेत माने यदि, चेत माने यदि, किसी भी छंद, ठीक ना, पंक्ति में, किसी भी पंक्ति में, किसी काव्य में लिखा है म, ठीक है, और फिर यहाँ न, तो देखिए म से कर तो हम मिटा सकते हैं। म से हो गया मगड़, तो पढ़ेंगे वो समझ जाएंगे। आप पता नहीं, हम आपसे कहे थे, आप पढ़े हैं। फिर क्या लिखा है, नगड़, सात, तो 3 3 6, तगड़, क्या लिखा है, गुरु, ठीक ना, गुरु, 2 गुरु वर्ड, 2 नहीं, 1 गुरु वर्ड होगा। ग्रह वर्ड, 2 गुरु वर्ड, ठीक है। यही आपका होता है सब, ठीक है। ठीक, अब ये कैसे आपको पता होगा, इसके लिए हमने छंद बहुत विस्तार से पढ़ाया क्लास में। आप जाकर के प्लेलिस्ट में क्लास में बड़ी विस्तार, फिर भी अगर मौका मिलेगा तो 8 वीडियो में 1 मिनट का ये नियम सारे छंद के प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। हम ये जो म अर्थात मगड़ लिखे हैं यहाँ पर, म लिखा रहा, म दिखा रहा ना, म लिखा है भग, न लिखा है, त लिखा है तगड़, ताओ द्विवचन का रूप है, 2 तगड़ ले लिए। और फिर गुरु, 2 गुरु ले लेते, आ गुरु, 2 गुरु वर्ड लेते। अब मगड़ का के ऊपर है तरीका, वो है गुरु, गुरु, ये चिन्ह किसका है, गुरु का है। किसका है, लघु और गुरु 2 चीजें, ये है लघु, जो हर्ष वर्ड होगा, छोटा वर्ड होगा, का लघु चिन्ह होता है, जो दीर्घ वाला गुरु होता, ठीक है। और जो भगड़ है, तो भा, न,
तगड़ नो लघु, तगड़ भाई मतलब जब आप इस छंद में लघु गुरु का चिन्ह लगाएंगे तो यही आपको चिन्ह जिससे आप पकड़ पाएंगे कि इसमें मंदाक्रांता। जैसे हम लास्ट लाइन को ले लेते हैं, यहाँ जगह नहीं, आ की मात्रा है परामी, क्या होगा गुरु ना, और तह में तो त अ था, लेकिन बगल में क्या है विसर्ग है, इसलिए ये भी क्या हो जाए गुरु। ये नियम है, विसर्ग के पहले गुरु, फिर वहां में क्या आ की मात्रा गुरु हो गया, तो मगड़ मिल गया। देखिए मिला ना शुरू शुरू में, तो ये हो गया। फिर उसके बाद क्या गढ़ है। अब देखिए यहाँ पे ली बड़ी ई है, गुरु, टू में छोटा ऊ है लघु, प में छोटा है, तो देखिए गुरु लघु लघु मिला वही चीज। फिर इसके बाद क्या तीनों लघु मिलेंगे, देखिए व में क्या और छोटा लघु लघु, तीनों मिल गया हाँ? व न ई तीनों ह्रस्व है, तो क्या हो गया। फिर देखिए दीर्घ ई है, आ में बड़ी ई, तो गुरु, यहाँ आ है ये भी गुरु, राज तगड़ हुआ, तो यहाँ गुरु तगड़ हो गया ना। फिर यहाँ देखिए गुरु, पूरा कंडीशन मिल गया कि नहीं, समझ गए छंद ना मंदाक्रांता, यही है, मतलब यही चीज आपको मिलेगा। हम किसी भी पद्य में कौन सा छंद है उसमें हम वर्णों को गिन मात्राओं को गिन करके बता, अब हम इसमें वर्णों को गिनेंगे। तो ये जो गुरु होता है यह किसका बोध कराता है, तो दीर्घ वर्ण का बोध कराता है, और जो लघु होता है यह किसका बोध कराता है, तो लघु वर्ण का ह्रस्व का छोटे वाला। क्लियर ना। अब हम इसको गिनेंगे कि कितने इसमें आपके वर्ण हैं। तो वर्णों को गिनने के लिए हम कुछ ऐसे ही गिन लेते हैं, एक जो आधार नहीं होती, तो एक दो तीन कितने हो गए, अर्थात प्रत्येक पंक्ति में कितने वर्ण 17। अब हम 17 वर्णों को एक ही नहीं बोल पाएंगे क्योंकि इतनी हमारे नहीं है, हम गा करके शुद्ध गा करके लय के साथ हम पूरे 17 वर्ण को बोल सके। तो इसके लिए कवियों ने निश्चित किया कि भैया कोई मर मरा ना जाए, इसलिए उन्होंने कहा कि देखो यहाँ यहाँ आप रुक करके साथ दे, जिसके लिए हमने आपको ये बता दिया था कि जलधि माने 4, तड माने 6 और अग माने पर्वत, पर्वतों की 7 है, माने 4। क्लियर ना, समुद्र संख्या 4 है, तो हमको 4 पे रुकना, अर्थात यहाँ आप काम कि मतलब जब हम इस छंद को गाएंगे तो बैठी खिन्ना, यहाँ खिन्ना कहने के बाद हमको क्या लेना होगा, फिर उसके बाद 1 2 3 4, फिर इसके बाद 7 पर। क्लियर एकदम ना। तो हमको 4 चौथे वर्ड पर रुकना है, को छठवें वर्ड फिर रुकना है, पर रुकना है इस मंदा का से, कोई दिक्कत। तो सिंपल सी बात रही है कि इस पूरे पाठ में, इस पवन दुदिका नामक पाठ में मंदाक्रांता एक श्लोक में और मंदाक्रांता छंद का लक्षण हमने आपके साथ दिया है कि हमने कहा जलज माने समुद्र होता है, आ रहा था वर्ड पे हमको, तद माने 6 वर्ड पे रुकना है, और अग माने पर्वत हो नहीं है 7 है। क्लियर एकदम हो गया ना। अब इसमें हम देखते हैं कि जो मभऊ लिखा था मतलब मगड़ और भगड़ हो गया, नतौ नगड़ और तगड़ हो गया। अब तगड़ में द्विवचन का रूप है इसलिए 2 तगड़ हो जाते हैं, तो नगड़ तगड़ तगड़, तो मगड़ भगड़ नगड़ तगड़ तगड़ इतने आ गए। फिर उसके बाद ताद गुरु चाहिए था और 2 गुरु वर्ड, ठीक ना। तो अब पूरा परिभाषा इसका बन गया कि यदि, चेत माने यदि, यदि किसी पंक्ति में, यदि किसी श्लोक में, यदि किसी काव्य में, यदि किसी पद्य में
मगड़, खगड़, नगड़, दो तगड़ और दो गुरु वर्ण आते हैं तो उसे हम मंदाक्रांता हैं। इस मंदाक्रांता के चौथे वर्ण पर और सातवें वर्ण पर यति होती है। यति माने विराम या सांस लेना। क्लियर ना? कोई तकलीफ यहाँ तक? और हमने इस चिन्ह को लगा करके भी आपको दिखा दिया। ये आप अच्छे से समझ लीजिएगा। अगर कोई तकलीफ, कोई दिक्कत हो में तो हमको आप निश्चित ही कमेंट में लिख दीजिए, फिर से बता दीजिए। समझ जाएंगे तो बड़ी अच्छी बात। अब हम इसको गा देते हैं, गा के एक श्लोक, बाकी नेक्स्ट जो श्लोक हैं डायरेक्ट हम आपको नेक्स्ट वीडियो, ठीक ना? देख लीजिए पहला के इसको गाने का तरीका। जैसे अगर गाएंगे, बहुत सुंदर ये छंद है। वियोग श्रृंगार के लिए तो सर्वश्रेष्ठ छंद है। इसलिए जितने भी वियोग श्रृंगार में लिखे गए काव्य वो मंदाक्रांता छंद। मेघदूतम देखिए पूरा का पूरा बैठी खीना, रुकेंगे, ठीक ना? बैठी खीना या का दिवस वे के हमें थी अकेली। देख रहे हैं ना? ये चीज ध्यान देना है कि जहाँ ह्रस्व वर्ण है उसको हमको जल्दी बोलना, जहाँ दीर्घ वर्ण है वो करके खींचना होगा, तभी जा करके हम लय से। तो बैठी खीना एक दिवस वे के हमें थी अकेली, आके आशु त्रिग युगल में थी धरा को भिगोते। है ना? इस तरह से आपको यहाँ पहला लाइन श्लोक कहना होता है, तीसरी लाइन दीर्घ से बहुत तेजी से बोल, फिर यहाँ श्लोक। ये नियम है, ठीक ना? आई धीरे इस सदन में पुष्प सगंध को ले, प्रातः वाली रूपावन ऐसी काल वातायनों से। सही है ना? गा लेंगे ना? ये है तरीका। नीचे वाला ये एक बार हम फिर गा देते हैं। देखिए लिखा है, बैठी खीना एक दिवस के हमें थी अकेली, आके आशु दिग युगल में थे धरा को ही गोते, आई धीरे इस सदन में पुष्प सगंध को ले, आतहवारी रूपावन ऐसी काल वातायनों से। ठीक, ये हो गया तरीका गाने का मंदाक्रांत। आप इसका अभ्यास 10 बार करिएगा, जहाँ भी मौका मिले अपना गाइए। बहुत आनंदित है, बहुत ही इस छंद को गा करके, इस पद्य को पढ़ करके, इस अर्थ को जान करके। अब देखिए ये बात हो रही है राधा रानी
अकेले घर में बैठी हुई। और कैसी है? क्योंकि उनका श्री कृष्ण से वियोग, कृष्ण मथुरा चले गए हैं और लौट के नहीं आए। वो इंतज़ार करती रही उनका, कभी न कभी वो आएँगे, संदेशा भेजेंगे, कुछ तो क्रियाकलाप करेंगे, आस बनेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। वह अत्यंत बड़ी दुखी अवस्था में वो बैठी हुई। तभी क्या होता है, एक पवन आती है, सुगंध युक्त, सुगंध से युक्त वह जो वायु है, वह कई जंगलों से हो, पुष्पों के परागों को, कणों को लेते हुए, तो सुगंध को लेते हुए, लेकिन उसकी नहीं पाते। देख लीजिए, बस सिंपल सा है, खड़ी बोली है, बहुत ज़्यादा इसमें क्या लिखा? बैठी। बैठी हैं कौन? राधा रानी, ना दुखी। एक एक दिवस दिन, वे माने वे एक दिन खिन्न होकर के, दुखी होकर के बैठी हैं। कहाँ? ये माने घर में, अकेली माने अपने घर में अकेले ही अपने दुखी मन से राधा रानी आके आंसू दृक युगल में, दृक माने होता है नेत्र, युगल माने दोनों, ठीक ना? दृक माने नेत्र, युगल माने दोनों, दोनों नेत्रों में क्या है? आके आंसू उनकी दोनों आंखों में, जिससे वे धरा को भिगोते। धरा माने पृथ्वी, पृथ्वी को भिगो, अर्थात वह राधा श्री कृष्ण को याद करते हुए रो रही हैं। उनकी दोनों आंखों से आंसू टपक टपक फर्श पर, सॉरी जमीन पर, धरा पर, पृथ्वी पर पड़ रहे हैं। तो कवि कह रहा है कि ऐसे खिन्न अवस्था, दुखी अवस्था में राधा घरने के लिए बैठी हुई, तो उनके दोनों आंखों तो आ करके बाहर नीचे की ओर गिर करके इस पृथ्वी को, इस धरा को भिगो। इतना कंडीशन है इसका, राधा रानी का, ये उनका दृश्य है। आगे क्या कहा? आई धीरे, तभी धीरे से आई इस सदन में, सदन माने भी होता है, पुष्प सगंध को ले, पुष्पों के सुगंध को लेकर के धीरे से आई इसी में, जिस में राधा कृष्ण के वियोग में अत्यंत दुखी स्थिति में होकर के आंखों से आंसुओं को गिराते हुए हुई थी, उसी में धीरे से पुष्प के सुगंध को लेकर के आई। कौन आई? प्रातः वाली, प्रातः कालीन, सुपवन, सुंदर पवन, सुगंधित पवन, अमृत प्रदान करने वाली सुगंधित पवन, इसी काल, इसी समय माने जब राधा की अवस्था में घर में अकेली बैठी हुई थी, उसी समय धीरे से प्रातःकालीन जो वायु है, पुष्प लेकर के कहाँ से आती है? वातायन, खिड़की से आती है। वातायन माने, बस क्लियर एकदम ना? बस इतना ही सिंपल सी बात है कि एक दिन राधा रानी खिन्न दुखी मन से अपने घर में अकेली बैठी हुई थी। उनके दोनों आंखों में आंसू आकर के टप गिर रहे थे, जैसे कि जिससे वे धरा को पृथ्वी भिगो रहे थे। ऐसे इसी समय यहाँ देखिए, इसी काल माने समय, वातायनों से, खिड़की से पुष्प की सुगंध से युक्त होकर के धीरे से जो प्रातः वायु है, वातायन ही बहुत कठिन है, बहुत बहुत अच्छा, इससे आता भी है, ये निश्चित कर लीजिए। इसलिए हरिऔध जी का आप जीवन, पूरे पाठ को एक बार आप पढ़ लेंगे, पूरा पाठ याद हो जाएगा बहुत। तो चलिए आज के लिए इतना ही, आगे जितना थोड़ा थोड़ा करके हम सब